कैसे हैं आप लोग सारे लोग। आई थिंक आप सारे लोग एकदम मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि पित्त के स्थान, पित्त के गुण और पित्त के कर्म, हमने इन तीन चीज़ों को पढ़ लिया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पित्त के भेद। अच्छा, पित्त के भेद जो बताए गए हैं, जैसे यहाँ पे ये हमने बताया कि पित्त के भेद, इसमें आया हमारा कि पित्त के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स हैं पित्त के, तो वो रहेंगे हमारे इसमें कि पित्त के कौन कौन से टाइप हैं और टाइप जो इसके भेद हैं और उन भेदों में वो किस किस फंक्शन, उनका क्या क्या फंक्शन रहेगा, मीन्स उनके क्या क्या कर्म रहेंगे, उनके और क्या क्या गुण रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, बट ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं, बहुत ईजी है, हम बहुत इजीली इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज स्टार्ट करते हैं कि पित्त के भेद। पित्त के भेद मीन्स कि जो यहाँ पर जो पित्त के भेद बताए गए हैं वो 5 भेद बताए हैं पित्त के। सबसे पहले पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक एंड पाचक पित्त। रंजक पित्त की जो लोकेशन बताई गई है, रंजक पित्त का जो स्थान बताया गया है वो बताया गया है यकृत और प्लीहा। सुश्रुत ने बताया कि यकृत और प्लीहा में हमारे सुश्रुत स्थान में कि जो रंजक पित्त है वो हमारा यकृत और प्लीहा में मिलता है, होता है। और देन हमारे चरक जी ने चरक संहिता में हमारा बताया कि अमाशय में पित्त का स्थान होता है। वैसे भी अमाशय का जो अमाशय मीन्स हमारा जो स्टमक होता है उसके अधोमाशय जो हमने बोला, नीचे का जो पार्ट है अमाशय का, तो उसमें पित्त मिलेगा, और जो अपर पार्ट ऑफ द अमाशय है उसमें हमारा मिलेगा कफ। वैसे ही साधक पित्त हमारा हृदय में मिलेगा। एंड आलोचक पित्त, आलोचक से याद है कि हमारा जो नेत्र होते हैं, हमारी जो दृष्टि होती है, तो उसमें मिलेगा। देन हमारा भ्राजक पित्त, भ्राजक हमारी स्किन में मिलता है। देन हमारा पाचक पित्त हमारा पक्वाशय एवं अमाशय, इन 2 चीज़ों में मिलता है। अब इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सारे पित्तों को कि कौन कौन सा पित्त का क्या क्या फंक्शन रहेगा। जैसे कि हमारा है यहाँ पर सबसे पहले रंजक पित्त। रंजक पित्त में हम इसका श्लोक पढ़ेंगे, ये जरूरी है श्लोक। देखो पता है, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने तो आपको श्लोक पढ़ना बहुत, श्लोक याद करना और प्लस एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने अच्छे आपने श्लोकों में लिख रखा होगा ना उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारा रंजक पित्त। ये हमारा रंजक पित्त, यतु यकृत प्लीहनु पित्तम रंजको अग्निरीति संज्ञा सा रसस्य राग क्रदुक्ता। मतलब यतु यकृत प्लीहनु, मतलब ये यकृत प्लीहनु, यकृत और प्लीहा में ये पित्त जो रहता है वो रंजको अग्निरीति संज्ञा, और इसकी जो संज्ञा है वो अग्निरीति संज्ञा क्या है, रंजक है, जो रंजक करता है, मतलब रस का राग करता है, रंजन करता है, उसको कलर्ट करना, सा रसस्य राग क्रदुक्ता। ठीक है, तो ये बताया गया था ना, यकृत प्लीहा में उपस्थित होता है, रस का राग करता है, जैसे ये बोला रंजको अग्निरीति संज्ञा सा रसस्य राग क्रदुक्ता, रस में रंग उत्पन्न करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द आरबीसी मैचुरेशन में भी हमारा ये रंजक पित्त वर्क करता है। फिर भागवत जी ने हमारे ने कहा कि रंजक पित्त का स्थान अमाशय भी है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि भागवत जी ने या फिर अष्टांग के अकॉर्डिंग हमारा जो रंजक पित्त है उसका स्थान क्या है, तो वो क्या है हमारे रंजक पित्त का स्थान। तो हमारे भागवत जी ने क्या बताया कि जो रंजक पित्त है उसका स्थान अमाशय भी है। ठीक है, रस के तेज पर पित्त की ऊष्मा, जो रस होता है, रस में हमारा जो रस धातु है उस पर पित्त की ऊष्मा से रंजन हो जाता है। रंजन मीन्स उसका कलर चेंज हो जाता है, और रंजन होने से वह रक्तता को प्राप्त होता है, मतलब रस का राग हो जाता है, इससे वो रक्तता को प्राप्त होता है, मीन्स उसका ब्लड बन जाता है। दैट मीन्स विच हैव द क्वालिटी, ये कह रहा है दैट मीन्स विच हैव द क्वालिटी टू ब्लड एंड आरबीसी, मतलब इसकी एक क्वालिटी होती है कि ये फॉर्म करता है टू ब्लड एंड आरबीसी के लिए। जैसे यहाँ पे बताया था कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द आरबीसी मैचुरेशन, वैसे बोला दैट मीन्स विच हैव द क्वालिटी टू फॉर्म द ब्लड एंड आरबीसी या कन्वर्ट, तो ये हमारा करता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसमें, जैसे ये पढ़ लिया, अब आगे हमारा साधक पित्त। देखो ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पर अभी रंजक पित्त, इसका श्लोक इतना इजी है बहुत, ये यकृत प्लीहनु पित्तम रंजको अग्निरीति संज्ञा सा रसस्य राग क्रदुक्ता। और इसी श्लोक को अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो इसी के बेसिस पर हम सारे श्लोकों को लर्न कर पाएंगे। साधक पित्त जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि साधक पित्त का जो स्थान है वो कहाँ पर है, हमारा हृदय में हमारा साधक पित्त का स्थान है। तो इसमें बताया कि यत् पित्तम हृदय संस्थिता, मतलब ये पित्त हृदय में स्थित होता है। तस्मिन् साधको अग्निरीति संज्ञा, इसकी जो अग्निरीति संज्ञा वो क्या है, साधक बताया। सो अभिप्रार्थित मनोरथा, सो अभिप्रार्थित मनोरथा साधन क्रदुक्ता। इसका पढ़ेंगे कि इसका स्थान कहाँ पर बता दिया, हृदय में। अभिप्रार्थित मनोरथ, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये हमारे अभिप्रार्थित मनोरथ है। धर्मार्थ का मोक्ष रूपी प्रसाद को सिद्ध करना हमारा ये अभिप्रार्थित होगा। तो हमारा साधक पित्त का क्या होता है कि इसका आपको पता होना चाहिए मेन चीज़, ये पूछ लेता है साधक पित्त का स्थान का है, तो साधक पित्त का स्थान कहाँ पर है, हृदय में। तो यहाँ पर हम देख लिया साधक पित्त का स्थान हृदय में है। देन उसके जो अभिप्रार्थित मनोरथ है, धर्मार्थ का मोक्ष को ये क्या करता है, सिद्ध करता है। देन हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हृदय से श्लेष्मा एवं तम के आवरण को ये बोला कि हृदय से श्लेष्मा एवं तम के आवरण को दूर करता और हृदय को निर्मल करता है। हृदय से श्लेष्मा बोले तो हमारा यहाँ पर कफ को बोला है, वैसे तो यहाँ पर श्लेष्मा एवं तम के आवरण को, तामसिक जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक्चुअली जिनकी जो प्रवृत्ति होती है ना तामसिक, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी लोग होते हैं, जिनका काम करने का कोई मन नहीं करता, तो वो होते हैं हमारे तामसिक प्रकृति के लोग। ठीक है, जैसे हमारे 3 गुण है ना, पहला है सत्व, और फिर रज हो गया, अब हो गया हमारा तम।
तो तम प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। वो लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। तो ये क्या काम करता है हमारा साधक पित्त कि जो हृदय पे, जो हमारे हार्ट पर श्लेष्म एवं तम का जो आवरण होता है उसको क्या करता है, दूर करता है और हमारे हृदय को क्या करता है, निर्मल करता है, एकदम अच्छा करता है। देन चरक ने हमारे बोला, चरक जी ने बोला कि भय, जो हमें डर लगता है, भय होता है हमारे अंदर, भय, शूरता, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता आदि पित्त की अग्नि के कुपित एवं अकुपित होने से होते हैं। प्रसाद एवं मेधा साधक पित्त के ही कार्य हैं। तो साधक पित्त के फंक्शन यहाँ पर क्या बता दिए, प्रसाद एवं मेधा साधक पित्त के ही कार्य हैं। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना है, चरक जी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि भय, जो हमें डर लगता है, जैसे होता है ना कि एकदम कहते हैं हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, सडन से आपके आगे सांप आ जाए और आपको लगता है ना एकदम कि अरे हार्ट बीट बढ़ गई। शूरता मतलब ब्रेवरी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, अरे चलो मैं देख लूँगा, चलो मेरे साथ मैं देख लूँगा, सब हो जाएगा, तो मैं से कैसे डर गया। तो शूरता मीन्स बहादुरी, ब्रेवरी को बोला। क्रोध, क्रोध बोले तो गुस्सा, गुस्सा जिसको होता है ना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जो लोग होते हैं। तो चरक जी ने बताया कि वो भी हमारे साधक पित्त का फंक्शन है। एंड हर्ष एंड हर्ष मतलब तुम्हारी खुशी, हैप्पी। मोह मीन्स होता है हमारा, जैसे एक तरह से भ्रम बोल दें, या हम उसको बोल सकते हैं कि हमें लालच वाला सीन आ जाता है ना, तो वो हमारा आ जाता है किसमें, इसमें उसमें मोह में। देन प्रसन्नता, यहाँ पे भी प्रसन्नता मतलब वही हैप्पीनेस को बोला। पित्त की अग्नि के कुपित अग्नि, जो पित्त होता है, पित्त में हमारी डाइजेस्टिफायर होती है। तो पित्त क्या कहते हैं ना कि जैसे जैसा होगा, जैसा खाओगे वैसा होगा तुम्हारा मन। तो हमारी जो डाइजेस्टिव है, कहते हैं ना कि हमारा जो सेकंड ब्रेन है वो हमारी गट होती है। तो पित्त की अग्नि मीन्स जो डाइजेस्टिव फायर है वो उसके कुपित और अकुपित होने से ही, प्रसाद एवं जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसके कुपित और अकुपित होने से ही क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी प्रसाद और मेधा, प्रसाद एक तरह से प्रसाद होता है कि तर्पण करना, प्रसाद करना, शरीर को एकदम तर्पण करना। मेधा हमारी होती है बुद्धि, बुद्धि की जो है सिनोनियम है वो हमारा होता है मेधा। तो ये सारे किसके हमारे साधक पित्त के फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखो आपको कुछ भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो मेरे को एक बार कमेंट में बता देना। बाकी जिसको नोट्स चाहिए नोट्स का मेरे को बता देना, मैं सबको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है आपसे। भागवत जी ने हमारे ने कहा है यहाँ पे कि हृदय में स्थित साधक पित्त बुद्धि, यहाँ जैसे मैंने पीछे बताया था ना, मेधा बुद्धि, जो मेधा बुद्धि मीन्स मेधा, मतलब बुद्धि मीन्स मेधा, मेधा मीन्स बुद्धि, बुद्धि अभिमान, अभिमान होता है गर्व करना, अभिमान गर्व, बुद्धि अभिमान एवं उत्साह के द्वारा इच्छित अर्थ को सिद्ध करता है। ठीक है, जो हमारे षडंगधर है उन्होंने कहा कि साधक पित्त मेधा प्रज्ञा कर है। साधक पित्त क्या है कि मेधा प्रज्ञा कर, हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाला है हमारा साधक पित्त। और जैसे ये जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख रखा है, बिकॉज ऐसे पॉइंट ना हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि अच्छा षडंगधर के अनुसार बताओ साधक पित्त को क्या होता है। तो क्या है, षडंगधर ने बोला कि जो हमारा साधक पित्त है वो क्या है, मेधा प्रज्ञा कर कहा है। अब बात आई हमारी आलोचक पित्त, जैसे कि प्रीवियस में मैंने बताया था कि जो हमारा आलोचक पित्त होता है, आलोचक पित्त हमारा किस में प्रधान होता है, हमारा दृष्टि में, दृष्टि बोलते हैं हमारे आइस में आलोचक। अच्छा, जैसे हम कफ पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर भी आप कोरिलेट कर सकते हो आलोचक पित्त को। मैं उसको बताऊँगा आपको कोरिलेशन में कि आलोचक पित्त हमारे कफ में किस चीज़ से रिलेटेड होता है। तो जैसे आइस से हमारा रिलेटेड कौन सा, आलोचक पित्त, जैसे बोला ना यद दृष्टायम पित्तम तस्मिन आलोचको अग्निरीति संज्ञा सारूप ग्रहणाधिकृता, मतलब जो हमारा दृष्टि में जो पित्त होता है वो हमारा कौन सा होता है, आलोचक पित्त होता है। तस्मिन आलोचको अग्निरीति संज्ञा, जिसकी जो संज्ञा है वो क्या है, हमारी आलोचक है। ऐसा रूप, और ये रूप ग्रहण करने का क्या है, अधिकारी है। रूप को ग्रहण करता है मीन्स हमारा जो रूप होता है उसको क्या करेगा, ये रिसीव करेगा। जैसे हमने कोई चीज़ देख ली तो उसका जो रिसीव करने का काम किसका है, वो हमारा है आलोचक पित्त का है। दृष्टि में उपस्थित, ये दृष्टि में उपस्थित आलोचक पित्त की हमारी जो आइस होती है, विजन होता है हमारा, उसमें आलोचक पित्त होता है। रूप ग्रहण का अधिकारी होता है, जैसे कोई चीज़ हम देखते हैं तो उसका अधिकारी हमारा कौन है, आलोचक पित्त। चरक जी ने यहाँ पे बोला कि दर्शनम भक्ति रूष्मचा चक्षुष्म देमार्दम। अच्छा, जो पित्त के पीछे कर्म थे, पित्त के जो कर्म थे आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे, तो उसमें मैंने बताया कि दर्शन, पित्त के कर्म क्या, दर्शन करना चीज़ों को, पित्त के कर्म में दर्शन करता, भक्ति ऊष्मा प्रदान करना, छूत तृष्णा मतलब प्यास जो लगती है, देह मार्दवम, और हमारी देह का मार्दवम देह को एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना या फिर उसको नरिशमेंट देना। प्रभा प्रसादो मेधा, प्रभा और प्रसाद, प्रभा प्रसादो मेधा पित्त कर्म विकास, ये सारी चीज़ें पित्त के कर्म बताए हैं। और वही हमारे इसमें आलोचक पित्त में बताया कि दर्शनम भक्ति रूष्म, दर्शन बताया ना, ऊष्मा प्रदान करना, छूत तृष्णा देह मार्दवम, प्रभा प्रसादो मेधा पित्त कर्म विकास। ये मेधा का हमारा कॉन्सेप्ट इसमें भी बताया था ना, साधक पित्त में। साधक पित्त हमारा मेधा प्रज्ञा कर अकॉर्डिंग टू षडंगधर, ये सारे पित्त के कर्म है। पित्त के कर्म में जो दर्शन कहा गया है आलोचक पित्त के लिए कहा गया है, जैसे बोला पित्त के कर्म में वह दर्शन कहा गया है आलोचक पित्त के लिए कहा गया है। फिर हमारे भागवत जी कहते हैं कि रूप का आलोचन करना, भागवत जी ने हमारे ने कहा है कि रूप का आलोचन करने से आलोचक कहा गया, कि रूप का आलोचन करना, देखना और उसके बारे में यही आलोचन करना है, तो वो हमारा आलोचक कहा गया। उसी के बेसिस पे इसका नाम हमने आलोचक पित्त रखा है। षडंगधर कहते हैं कि नेत्र युगल में रहने वाला, षडंगधर जी ने कहा कि नेत्र युगल में रहने वाला जो पित्त है वह क्या है, आलोचक है। नेत्र युगल बोले तो हमारे आइस, यहाँ पे हमने आइस की बात करी है, आइस, आइस बोले तो आँख, आइस से आई तो हमारे आँख की बोलिए कि षडंगधर ने बोला है कि नेत्र युगल में रहने वाला जो पित्त है वो आलोचक पित्त है। आचार्य भेल जी ने कहा है कि आलोचक पित्त के दो वेद होते हैं। अच्छा, जो हमारे आचार्य भेल हैं उन्होंने बताया कि उसके दो वेद होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा चक्षु वैश्विक और दूसरा हमारा होता है बुद्धि वैश्विक। तो ये पूछ लेते हैं कभी कभी उसमें ऑब्जेक्टिव में कि आचार्य भेल के अनुसार आलोचक पित्त के कितने भेद हैं, भेद कितने हैं, दो, कौन सा, चक्षु वैश्विक और बुद्धि वैश्विक। चक्षु वैश्विक क्या है कि पित्त की दृष्टि से संबंधित है, या दृष्टि में जो उपस्थित है। जैसे ये प्राणियों के लक्षण, जो प्राणी होते हैं, प्राणी मतलब जीव, जीव मतलब जो हमारे जो जीवित चीज़ें हैं वो
उनके रूप का वर्णन करना। रूप जो मतलब उनका रंग रूप कैसा है। वर्ण हम कलर को बोल सकते हैं। स्वर का उच्च में ज्ञान कराता है क्या, चक्षु वैश्व। जैसे पुष्प फल फूल पत्तों के रूप का ज्ञान करा, जैसे हमने पुष्प देखा, पुष्प का क्या कलर है, कैसा है उसका, फल का और फूल और पत्तों का रूप। जैसे हमने देख के बताया कि ये फूल है, ये फल है, ये पत्ती है, और पत्तियों में क्या क्या है, कैसे कलर की पत्ती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसमें आएंगी, चक्षु वैश्विक। चक्षु से ही आ रहा है यहाँ पर कि हमारी आई से रिलेटेड है, ठीक है। देन आया बुद्धि वैश्विक। बुद्धि वैशेषिक, बुद्धि वैशेषिक, वैश्विक नहीं वैशेषिक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। बुद्धि वैशेषिक जैसे श्रृंगाटक में स्थित। श्रृंगाटक एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारी जो जैसे ये है हमारा कोई, तो हमारी ए आई से और ए आई से ये हमारी नोज है, तो जो मिड पॉइंट होता है ना आईब्रोज का, उसको हमने श्रृंगाटक बोलते हैं। अच्छा आपने बोला देखा होगा ना कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपना आज्ञा कर्म, जो हमारे योग के जो अष्ट वो है नियम है योग का, देन उसमें एक होता है कि हम जो अपने चक्रास होते हैं, जो नाड़ीज होते हैं, उनको जब एक्टिवेट करते हैं ना, तो उसमें हमारे अलग अलग चक्र दिए, तो उसमें से एक होता है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र हमारा क्या होता है कि आईब्रोज के बीच में होता है यहाँ पे, तो ये होती है श्रृंगाटक, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन इसमें बोला श्रृंगाटक में ये श्रृंगाटक में स्थित रहता है। सात सूक्ष्म अर्थों को ग्रहण कर, सात सूक्ष्म मतलब बहुत ज़्यादा जो माइक्रो चीज़ें होती हैं, उन अर्थों को ग्रहण कर धारण करता है। धारण अर्थों को स्मृति, और जो चीज़ें हमने जो जैसे कि होता है ना स्मृति प्रोवाइड कराना, वो भी हमारा बुद्धि वैशेषिक का काम होता है। जैसे कोई चीज़, जैसे हमने कभी उसको फूल किसी फ्लावर को देखा था, तो उसको हमारे स्मृति मतलब मेमोरी में आना। स्मृति का मतलब यहाँ पर हमने मेमोरी से लिया है कि मेमोरी है ये। जैसे हमने कोई फूल देखा पहली बार, तो उसमें पता पहली बार देखने के बाद कुछ टाइम बाद हमने फिर से देखा, तो हमारी मेमोरी उसको हमें रिकॉल कराएगी कि अच्छा ये फूल इस प्लांट का है और ये ऐसे कलर का है, ठीक है। जन्म लेते ही बच्चे शिशु को मात्र स्तन दूध की अभिलाषा, जैसे होता है ना कि बच्चे ने जन्म लिया जस्ट, देन फिर वो मदर फीड के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उनकी इच्छा रहती है और वो कोशिश करते हैं कि हमें खाना मिले। तो वो वाला बोला कि जन्म लेते ही बच्चे मतलब शिशु को किसकी मात्र जो दुग्ध है, मात्र स्तन है, उसकी अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा से लिया गया है, ठीक है। देन हमने यहाँ पर हमारा लिया गया है आगे भ्राजक। भ्राजक एक्चुअली हमारी किस में होता है, पीछे बताया था मैंने, भ्राजक किस में होता है, स्किन में। जैसे बोला है ना यतु त्वचि पित्तम तस्मिन् भ्राजको अग्नि रीति संज्ञा। आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि ये लाइन ना सेम है, यतु पित्तम यतु त्वचि पित्तम तस्मिन् भ्राजको अग्नि रीति संज्ञा। शो अभ्यंग परिषेका, शो अभ्यंग परिषेका अवघा अवलेपना दीना, यह परिषेका। देन है ये इतना यहाँ से है अवगाह, इसको पढ़ा अवगाह अवलेपन दीना, दीनाम। तो क्या है, शो अभ्यंग परिषेका अवघा अवलेपना दीना क्रिया द्रव्याणा पक्ता, मतलब क्रिया द्रव्याणा पक्ता छाया नाचा प्रकाशका। अब क्या बता देखो, ये बोला है कि यतु त्वचि पित्त, ये जो पित्त है हमारा किस में रहता है, त्वचा में। यतु त्वचि पित्तम तस्मिन् भ्राजको अग्नि रीति संज्ञा, इसकी जो संज्ञा है वो क्या है, भ्राजक। शो अभ्यंग, जैसे अभ्यंग मतलब होता है, जैसे अगर आपने अष्टांग में देखा होगा, अभ्यंग में तो होता है कि मालिश करना। शो अभ्यंग परिषेका, परिषेका मतलब होता है हमारी स्किन के लिए सींचना। सींचना मीन्स सींचना मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। अवगा अवलेपना, अवगा मतलब स्नान करते हैं, जैसे ये होता है ना अवगा। अवलेपन, अवलेपन मतलब लेपन करना, जैसे हमने स्किन पर कुछ लगाया वो लेपना। तो ये बोला त्वचा में रहने वाला। अभ्यंग मतलब भाई मालिश करना। परिषेक मतलब वही कि हमारी स्किन के लिए न्यूट्रिशन लाइक ऑयलिंग से मसाज करना, वो लिया गया। अवघा मतलब स्नान, मतलब हमारा जो नहाते। अवलेपन, अवलेपना दीना क्रिया द्रव्याणाचा पक्ता। अब ये क्या, ये जो सारी चीज़ें हो रही है, अभ्यंग परिषेक अवघा अवलेपन दीना, जो क्रिया हो रही है उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट द्रव्याणा, ये बोला ना द्रव्याणा पक्ता छाया नाचा प्रकाश का। तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, छाया नाचा प्रकाश का। और हमारी स्किन के लिए क्या है, छाया, और छाया को प्रकाशक है। जैसे बोला ना आदि क्रिया में, जैसे बोला ना सो अभ्यंग अवघा, सो अभ्यंग परिषेक अवघा अवलेपना दीना द्रव्याणा पक्ता छायनाचा प्रकाशक। तो बोला आदि क्रियाओं में प्रयुक्त द्रव्यों, जो हम सारी क्रियाएं यहाँ पे हमने जो करी है इतनी सारी, इनमें जो प्रयुक्त द्रव्य हैं, जो हमने चीज़ें यूज करी हैं इन क्रियाओं में, प्रयुक्त द्रव्यों का क्या करता है, पाचन करता है, डाइजेशन करता है। साथ ही 5 प्रकार की छाया, 5 प्रकार की क्या छाया का प्रकाशक है। और 5 प्रकार की जो छाया है वो मैं भी बताऊंगा आगे आपको। चक्रपाणी जी कहते हैं कि शरीर की ऊष्मा को मात्रा में रखना भ्राजक पित्त का काम है। जो शरीर का जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा उसको मेंटेन करना किसका काम है, भ्राजक पित्त का काम। भागवत जी कहते हैं कि त्वचा का भ्राजन एवं दीप्त करना, बोला ना भागवत जी ने कि त्वचा का भ्राजन एवं दीप्त करने से इसे भ्राजक कहा गया। किसका, त्वचा का क्या करना, भ्राजन करना एंड दीप्त करना, दीप्त करने से इसे क्या काम है, भ्राजक कहा। भागवत जी ने महाभूतों के अनुसार 5 प्रकार की छाया, जो हमारा प्रीवियस में बताया था कि 5 प्रकार की छाया और 7 प्रकार की प्रभा को बताया है। लेकिन छाया और प्रभा को जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा आपको मे बी कन्फ्यूजन सा रहे, लेकिन मैं क्लियर आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझ। जैसे बोला ना कि छाया त्वचा का कॉम्प्लेक्सेशन है, जैसे कोई डार्क है या फिर कोई फेयर है, तो ये है छाया है, प्रभा नहीं है। प्रभा होता है जैसे ग्लो होता है ना किसी का, जैसे आप देख के बता दो दूर से कि भाई क्या ग्लो है इस बंदे का, कहते हैं ना कि स्किन कितनी ग्लो कर रही है, वो होती है हमारी प्रभा। प्रभा एक तरह से तो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। देन छाया का क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सेशन है, जैसे कि किसी का कॉम्प्लेक्सेशन होता है कि ब्लैक है, कोई बंदा ब्लैक है, लेकिन जो उसकी प्रभा है ना वो बहुत अच्छी है, आप उसको देखते ही आपको अट्रैक्टिव सा होने लगेगा। तो जैसे ग्लो आ रहा है, जैसे किसी की स्किन अगर ब्लैक भी है, ब्लैक है, तो उससे भी आपको ना ग्लो नजर आएगा, आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है वो दिखने में, एकदम अट्रैक्टिव हो रहे हो आप उसकी तरफ, अट्रैक्ट हो रहे हो और वो बंदा अट्रैक्टिव लग रहा है। और प्रभा में क्या होता है कि ग्लो है वो सामने वाले बंदे का। तो छाया है, छाया, और ये छाया कितनी बताई थी हमारी 5, और प्रभा हमारी बताई थी 7 प्रकार की हमारी प्रभा बताई थी। अब हम आगे देखेंगे कि छाया, जिसे बताया यहाँ पर छाया क्या है, छाया बर्ड पर छा जाती है।
बर्ड पर छा जाती है मतलब उसका रूप धारण होगा, उस पर छा जाती है, उस पर एक तरह से कवरिंग जैसा कर देती है। प्रभा वर्ण को प्रकाशित कर देती है। जैसे बताया ना, छाया किसी का कॉम्प्लेक्सेशन है, ब्लैक, जैसे कोई फेयर है कोई डार्क है ये हो सकता है, लेकिन प्रभा क्या है, ग्लो है, वो प्रभा क्या प्रकाशित करती है, उसको चमका देती है, चमक आ जाती है उसमें। छाया पास से दिखाई देती है। छाया क्या है, पास से, मैंने बोला ना कि अगर कोई ब्लैक है या ब्लैक मीन्स डार्क कलर है किसी का या फेयर कलर है तो पास से दिखाई, लेकिन प्रभा आप दूर से देख के बताओगे कि यार उसका फेस बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है। छाया पंचभूतात्मक है। छाया क्या है हमारी, पंचभूतात्मक है। प्रजा जो प्रभा है वो किससे उत्पन्न है, हमारे तेज से। तेज एक तरह से हम अग्नि को बोलते हैं कि तेज हमारी अग्नि को है। जैसे प्रभा तेज से उत्पन्न है, परछाई अलग है और वह प्रति छाया है। परछाई क्या अलग है और प्रति छाया। छाया के प्रकार अब पढ़ेंगे हम, छाया के प्रकार। यहाँ पर तो छाया हमारी कितनी थी, 5 प्रकार, नाभाषी, वायवी, अग्नि, जलीय एंड पार्थिव। नाभाषी इसमें निर्मल और नीला बोला है, वायवी रुक्ष और निंदित। जैसे होता है ना कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए थे कि कौन सी जो छाया है वो निंदित है, तो हमारी कौन सी, वायवी। वायवी छाया वो रुक्ष होती है तो निंदित है। मृत्यु एवं महाकलेश का कारण होता है। अग्नि मतलब जो दर्शन प्रिय है। जलीय जैसे कैट्स की आइस है ना वो एकदम लाइट मारती है। पार्थिव जो स्थिर एवं स्निग्ध है। हम नीचे पढ़ेंगे कि हमारा प्रभा। प्रभा क्या है कि रक्त पीता शिता श्यावा, ये श्लोक एक्चुअली इसका, ये हमारा इसका श्लोक है। रक्त पीता शिता श्यावा हरता पांडुरा आशिता। आशिता ये एक्चुअली क्या है कि ये आ है, ये ना ऐसे करके एक आ होता है, तो मैंने ये आशिता लिखा, आशिता, ठीक है। तो रक्त पीता शिता श्यावा हरता पांडुरा आशिता ऐसे याद कर सकते हो। इससे ये ना जैसे यहाँ पर रक्त पीता शिता श्यावा हरता पांडुरा आशिता। रक्त मतलब रक्त ये रेड कलर की होती है, रक्ता, पीता येलो, शिता मतलब वाइट, श्यावा इसको हम ब्लैक बोल सकते हैं श्यावा के लिए, हरिता ग्रीन, पांडु ईशत पीत। पांडु एक्चुअली और किस चीज़ को बोल सकते हैं, पांडु और किसको बोलते हैं जब कौन सी चीज़ हो जाती है उसको हम पांडुरा बोलते हैं। कमेंट में एक बार बताना आपने। और ये बोला आशिता, ये ब्लैकिश है, ठीक है। श्यावा मतलब कि कृष्ण वर्ण, श्यावा मतलब कृष्ण वर्ण से हम लेंगे कि ये हमारा श्यावा है, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पित्त, ये हमारा लास्ट पित्त रहेगा, पाचक पित्त। पाचक पित्त ये डाइजेस्टिव फायर का मेन फंक्शन आई थिंक इसके अकॉर्डिंग हमारा पाचक पित्त। अच्छा दृष्टु हितकेन विशेषण पक्वासे मासे मध्यस्थ पित्तम चतुर्विध अन्नपानम पचति विवेचति च दोषरसमूत्र पुरीषाणी तत्रस्थमेव च आत्मशक्त्या शेषाणाम पित्तस्थानानां शरीरस्य च अग्निकर्मणा। ये बोला है कि शरीरस्य च अग्निकर्मणा अनुग्रह करोति तस्मिन् पित्ते पाचको अग्निरिति संज्ञा। कि तच्च दृष्टु हितकेन विशेषण, जो हमारा पाचक पित्त है वो विशेषता कहाँ रहता है, पक्वास और अमाशय के मध्य में। पित्तम चतुर्विध अन्नपानम, और ये जो पित्त है वो चतुर्विध अन्न का पान करता है, पचती और उसको डाइजेस्ट करता है। विवेचति दोष रसमूत्र परिषाण तत्रस्थ में, इसके बाद चा आत्मशक्त्या शेषाणाम पित्तम स्थानाम शरीरस्य चा अग्निकर्मणा अनुग्रहम करोति तस्मिन् पित्ते पाचको अग्निरिति संज्ञा। यहाँ होता है कि पक्वास अमाशय के मध्य में स्थित विशेष स्थान होता है किसका, पाचक पित्त का। 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता है, ऐसे बोला ना, चतुर्विध अन्नपानम। दोष रसमूत्र परिषाण इनका क्या करता है, ये विभाजन करता है। दोष जो हमारी बॉडी में दोष है, रस मतलब जो रस है, मूत्र पुलिस इनका क्या करता है, विभाजन करता है। तत्रस्थ में अपने स्थान पर, उसी अपने स्थान पर रहते हुए अपनी शक्ति से शरीर में अन्य पित्त स्थानों अग्निकर्म द्वारा क्या करता है, उसका अनुग्रह करता है। क्या, एक जगह पर रहते हुए, अपने स्थान पर रहते हुए, कहाँ पर, तत्रस्थ में भी बोला, चात्मशक्त्या शेषाणाम पित्त स्थानम शरीर चा अग्निकर्म अनुग्रह करोति, कि अपने स्थान पर रहते हुए शक्ति से शरीर के अन्य पित्त स्थानों पर अग्नि द्वारा क्या करता है, अनुग्रह करता है, मीन्स उसका डाइजेशन करता है। पाचक पित्त अन्न का पाचन कर सके, अवयवों को सूक्ष्म कर देता है। मतलब जैसे होता है ना कि हम किसी चीज़ को पीसते हैं ना, पीस के उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देते हैं, नैनो पार्टिकल, तो वही पाचक पित्त का काम है। कि पाचक पित्त क्या है कि अन्न का, जैसे बोला ना, 4 प्रकार से अन्न का पाचन करता है। पाचन करके जो अवयव होते हैं उनको क्या बना देता है, सूक्ष्म बना देता है, माइक्रो बना देता है। अष्टांग संग्रह के अनुसार भागवत जी कहते हैं हमारे कि अमाशय और पक्वाशय के मध्य जो होता है वह कौन सा, पाचक पित्त है। पंचभौतिक होते हुए, ये पंचभौतिक होते हुए तेज गुण के आधिक्य से पाचक पित्त में सौम्य गुण नष्ट हो जाता है। कि सौम्य गुण होता है मीन्स जो जैसे सौम्य गुण होता है हमारा वाटर क्या है वो सौम्य है, तो कह रहा है कि पंचभौतिक होते हुए तेज गुण के कारण मतलब अग्नि के कारण, तेज गुण के आधिक्य मतलब ज़्यादा होने से पाचक पित्त क्या होता है, सौम्य गुण नष्ट हो जाता है। पाचक पित्त का सौम्य गुण नष्ट हो जाता है। द्रवता को त्याग देता है। पाचक पित्त क्या है, हमारी द्रवता जो फ्लूइडिटी होती है उसको क्या कर देता है, त्याग देता है। समान वायु क्लेदक कफ के सहचर्य से दहन पाचन क्रियाओं को करता है। तो क्लेदक कफ है ना, जैसे आप कफ पढ़ोगे, जैसे बात पढ़ लिया आपने, पित्त पढ़ लिया, फिर जब कफ पढ़ोगे तो कफ के भेद में आते हैं हमारे जो क्लेदक कफ। तो ये क्या कहता है, समान वायु में क्लेदक कफ के सहचर्य से दहन मतलब डाइजेशन, अग्नि फायर को लिया गया, डाइजेशन को दहन पाचन क्रिया करता है, इसलिए इसे अग्नि संज्ञा प्रदान की गई। इसलिए कि ये कफ के सहचर्य से क्या करता है, दहन पाचन क्रिया करता है। अन्न का पाचन कर सार एवं पित्त भागों को विभाजन करना भी इसी का ही कार्य है। अब इसमें बताया कि पाचक अग्नि का महत्व। पाचक अग्नि का बहुत बड़ा रोल है हमारे डाइजेशन में और पाचक पित्त में। तो जैसे हमारी बॉडी में जैसे 13 प्रकार की अग्नि होती है, कौन सी, भूताग्नि होती है, और दूसरी कौन सी होती है, अब बता देता हूँ आपको। जैसे 13 अग्नियाँ प्रधान है, जिसमें शेष 12 प्रकार की अग्नियों का मूल है। इस प्रकार जैसे बोला कि 13 अग्नियों में प्रधान कौन सी हमारी पाचक अग्नि है, तो शेष 12 प्रकार की अग्नियों का मूल है। मूल मतलब उसका एक तरह से सार जो होता है ना वो है, इसकी वृद्धि होने से शेष अग्नियों की वृद्धि होती है। कौन सी, जो हमारी भूताग्नि है, भूताग्नि और धातु अग्नि है, ठीक है। तो जैसे 5 भूताग्नि होती है और 5 हमारी कौन सी भूताग्नि और 7 होती है हमारी
धातुअग्नि जो हमारी धातुओं से है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये 7 धातु है, तो वैसे 7 धातुअग्नि और 5 भूताग्नि जैसे, ठीक है। तो ये 13 तभी हुई है, 7 और 5 12 होते हैं, और एक हमारी पाचक, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टोटल 13। तो इसकी वृद्धि होने से शेष अग्नियों की वृद्धि होती है, इसके क्षीण होने पर, क्षीण मतलब इसके विकृत होने पर या इसके कम होने पर शेष अग्नियाँ हैं जो धातुअग्नि और भूताग्नि वो भी हमारी क्षीण होती हैं। इसलिए अन्न पान रूपी ईंधन के द्वारा इसकी रक्षा करनी चाहिए। अन्न पान मतलब हमारे खाने के द्वारा इसकी रक्षा करनी, इसके उचित रूप में रहने से आयु एवं बल की क्या होती है, स्थिति रहती है। इसके उचित रूप में एक प्रॉपर अमाउंट में रहने से हमारे आयु एवं बल की क्या होती है, स्थिति रहती है, मतलब वो रहते हैं। अब ये हमारे सारे जो हमने रंजक, साधक, आलोचक, राजक पित्त पढ़े, तो इनके कर्म बताएं। जैसे रंजक पित्त, उसका कर्म क्या है, रंजन करना। इसका स्थान क्या है, यकृत और प्लीहा। और हमारे बागवती जी ने क्या बताया, अमाशय। और सारंगधर जी ने यकृत में बताया। वैसे साधक पित्त का जो इसका चरक ने बताया कि इसका जो कर्म क्या है कि शौर्य मतलब जो ब्रेवरी का बताया था ना, और इसका स्थान बताया था कहाँ, हृदय में। और जो हमारे बागवती जी ने बताया इसका बोला कि अर्थ की सिद्धि करता, शुभ मनोरथा। और हमारे षडंग ने क्या बोला इसको कि ये मेधा प्रज्ञा करा। जैसे आलोचक पित्त है, तो इसका काम क्या है, फंक्शन, कर्म, दर्शन, दृष्टि प्रदान, रूप का आलोचन करना। ये किसने बोला, बागवती जी ने। और नेत्र युगल हमारा षडंगधर जी ने बोला। राजक पित्त ने क्या है कि ये प्रभा और प्रसाद बोला। कहाँ पर है, त्वचा में। त्वचा का भ्राजन करना किसका काम है, राजक पित्त का। और ये किसने बोला, बागवती जी ने। और त्वचा में कांतिकर, त्वचा कांतिकर किसने बोला, षडंगधर जी ने। वैसे पाचक पित्त है, तो इसका क्या है, पंक्तिकर मतलब डाइजेशन करना। पक्वाशय और अमाशय के बीच में ये इसका क्या है, स्थान है। अमाशय, पक्वाशय और मध्य, ये हमारे बागवती जी ने बताया। और ये अग्नाशय, षडंगधर का बताया। अग्नाशय हमारा बोले तो पैनक्रियाज में ये। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिसको नोट्स चाहिए कमेंट में लिख दीजिए कि नोट्स, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।